चलिए डीएफए पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। तो अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। यहां पर मैंने 3 पार्ट इसमें लिया है क्वेश्चंस में। पहला पार्ट कहता है ए की पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड इज ए की पावर n b की पावर m सच दैट n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और थर्ड है मेरा a की पावर n b की पावर m सच दैट n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर डीएफए ड्रॉ करना है। तो चलिए हम तीनों पार्ट को अलग अलग करके यहाँ पर लेंथ के साथ साथ उसमें हम डीएफए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे a की पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं a की पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डीएफए डिजाइन करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस क्वेश्चन में मैं यहां पर लेंथ की बात करूं तो यहां पे लेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम से मिनिमम लेंथ क्या हो सकता है। अगर हम n में 0 पुट कर दें तो क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एप्सिलॉन। ये हमें पता है, पुराने क्वेश्चंस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन n में अगर हम 1 पुट करें तो a, 2 पुट करेंगे तो a, देन a, और हमारी स्ट्रिंग इस तरह से इनफाइनाइट टाइम्स तक चलती जाएगी। तो ये तो हमने बात किया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब हम यहां पे ड्रॉ करते हैं डीएफए a की पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए हमें यहाँ पे डीएफए ड्रॉ करना है। तो डीएफए हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा इनिशियल स्टेट है वही हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, Q0, और Q0 मेरा क्या है, इनिशियल स्टेट, साथ ही साथ वो क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट। क्यों, क्योंकि हमारा पहला क्या आ रहा है, एप्सिलॉन। ठीक है, उसके बाद सिंगल ए। अब हमें यहाँ पे ए को एक्सेप्ट करना है, तो भाई ए को हमने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे इस स्टेट में। देन ए, अब जितनी बार भी यहाँ पे ए लोगे तो यहाँ पे ए का सेल्फ लूप लगा है, मतलब ए बार बार यहाँ पे आते जाएगा। हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे ए के लिए एक्सेप्ट होती जाएगी बार बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, बस एक ही है, दैट इज Q0। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में हमें सॉल्व करना होता है तो वहां पे हम लिखते हैं ए स्टार। वैसे रेगुलर एक्सप्रेशन वाला टॉपिक हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैंने अभी इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, इस तरह से हम ए स्टार के फॉर्म में उसको लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे डीएफए ड्रॉ कर रहे हैं। तो ए की पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में हमारा जो डीएफए बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड है हमारे पास a की पावर n b की पावर m सच दैट n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएंगे, अगर हम यहां पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, यहां पे n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मिनिमम से मिनिमम जो हमारे पास 0 है उसको हम n और m में अगर पुट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा एप्सिलॉन, सिंपल। देन उसके बाद हम 1 पुट करें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें, n की जगह 1 पुट करें और m की जगह 0 पुट कर दें तो क्या आएगा, a। उसके बाद अगर हम n में 0 पुट कर दें, m में 1 पुट कर दें, इसका रिवर्स अगर कर दें तो क्या आएगा, लेंथ b। ठीक है, उसके बाद हम दोनों में अगर 1 पुट कर दें तो क्या आएगा, a b। ओके, देन अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर दें, यहाँ पे 1 पुट कर दें तो a b ऐसा आ सकता है। अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर दें, यहाँ पे अगर 0 पुट कर दें तो क्या आएगा, a देन इसका अगर रिवर्स कर दें तो b b। ठीक है, देन a b। ओके, a b b b। इस तरह से हमारी स्ट्रिंग इनफाइनाइट टाइम्स तक चलती जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं डीएफए। तो डीएफए हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हमारे मिनिमम लेंथ क्या है स्ट्रिंग की, एप्सिलॉन। तो हमारा जो इनिशियल स्टेट है वो हो जाएगा फाइनल स्टेट। ओके, Q0 के लिए। फिर अब हमें सिंगल यहाँ पे ए मिल रहा है पहले, तो ए के लिए हम यहाँ पे सेल्फ लूप लगा देते हैं।
ए के लिए ए बन गया। उसके बाद हमें सिंगल बी मिल रहा है, तो क्या सिंगल बी के लिए हम ए कॉमा बी यहाँ पे लिख सकते हैं? क्या हम बी का यहाँ पे सेल्फ प्रूफ लगा सकते हैं? हम यहाँ पे बी का सेल्फ प्रूफ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ए कॉमा बी अगर आप यहाँ पे लगा दोगे तो ए और बी तक तो चल जाएगा, लेकिन अगर बी के बाद फिर से ए आ रहा है तो हमारी स्ट्रिंग वहां पे एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैटर्न है ए की पावर एन बी की पावर एम, लास्ट में स्ट्रिंग बी आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हर एक स्ट्रिंग में लास्ट में बी है, बी के बाद ए नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए कॉमा बी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सिंगल बी के लिए हम क्या करेंगे? Q0 से लेके हम Q1 पे जा रहे हैं, एक दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं, और यहाँ पे हमें मिल गया B, और जबकि हमारा सिंगल B है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, तो Q1 भी मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल स्टेट। ओके, देन इस Q1 पे अगर B आना चाहे, B का पैटर्न अगर आना चाहे, लास्ट में आप B से अगर बात करो, इस तरह से अगर हम बात करें A B, तो A B एक्सेप्ट हो गई। अगर हम इसकी बात करें A B, तो A B, उसके बाद यहां पे हमें इसके लिए सेल्फ प्रूफ लगाना पड़ेगा B का। अब अगर इस Q1 पे B तो हमें मिल गया, अब B के बाद अगर A आना चाहे तो क्या हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट होगी? नहीं, हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। तो रिजेक्शन के केस में क्या होगा? हम यहाँ पे एक डेड स्टेट बना देते हैं A के लिए, और उसका नाम हम लिख देते हैं QD, दैट इज डेड स्टेट। ठीक है, अब डेड स्टेट में हम एक बार चले गए, एक बार ए चला गया, तो चाहे ए आए या बी आए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए कॉमा बी का हमने सेल्फ प्रूफ लगा दिया यहाँ पर। ओके, तो इसमें अब हम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं 3, और फाइनल स्टेट्स कितने हैं? 1। बस हमारा Q1 यहाँ पे फाइनल स्टेट है। तो ये हमारा बन गया किसके लिए? a की पावर n b की पावर m सच दैट n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले केस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड वाले। थर्ड हमारा क्या था? a की पावर n b की पावर m सच दैट n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम इसकी बात करें, ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं। जो हमारा क्वेश्चन है a की पावर n b की पावर m सच दैट n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 0 था, तो ये हमारा बन गया 0 के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1 के लिए। तो 1 वाले केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेंथ फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे लेंथ, मिनिमम से मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या है? n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप n और m में अगर आप 1 पुट करते हो, ठीक है, उससे मिनिमम हम कुछ भी यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। सबसे मिनिमम क्या है? 1, तो 1 को हमें पुट करना पड़ेगा। तो अगर हम 1 को पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? मिनिमम से मिनिमम AB। ओके, उसके बाद AB, ठीक है, देन ABB, देन ABB, और हमारी स्ट्रिंग्स इस तरह से इनफाइनाइट टाइम्स तक चलती जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं DFA। तो DFA हमारा किस तरह से बनेगा? सबसे पहले हम जाएंगे Q0 स्टेट पर, इनिशियल स्टेट। Q0 से हम गए Q1 स्टेट पर, यहां पे हमारी स्ट्रिंग A एक्सेप्ट हुई। देन Q1 से हम गए Q2 स्टेट पर, यहां पे हमारी स्ट्रिंग B एक्सेप्ट हो गई AB के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल स्टेट। ठीक है, अब यहां पर क्या A के पहले B आ सकता है? क्या हम Q0 पे B का सेल्फ प्रूफ लगा सकते हैं? अगर हम Q0 के ऊपर B का सेल्फ प्रूफ लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है A की पावर n B की पावर m है, हमारी स्ट्रिंग A फॉलोड बाय B, पहले A आना चाहिए तब B आएगा, उसके पहले B नहीं आ सकता। तो अगर Q0 स्टेट पे अगर B आ रहा है तो उसको हमें क्या करना होगा? डेड स्टेट में डालना होगा। तो Q0 पे अगर B आएगा तो हम उसको डेड स्टेट पे डाल देंगे, और इसका हम नाम दे देते हैं QD, दैट इज डेड स्टेट। अब एक बार हम डेड स्टेट पे पहुंच गए तो चाहे A आए या B आए कोई फर्क नहीं पड़ता, A कॉमा B का सेल्फ प्रूफ लगा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम Q1 पे चेक करते हैं। Q1 पे B का ट्रांजिशन हो चुका है, A का ट्रांजिशन बाकी है। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पे हम सेल्फ प्रूफ लगा दे A का तो क्या हमारा आंसर गलत होगा या सही होगा? हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे आप सेल्फ प्रूफ लगा दीजिए A का, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको चेक करते हैं A कितनी बार भी A आए, जिस तरह से हम यहाँ पे एग्जांपल लें, आप देखिए A,
ठीक है, या फिर ए, तो ए बी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, अब इस वाले को अगर एग्जांपल लेते हैं हम, ए बी बी बी, ठीक है, तो ए बी। अब हमें बाकी बी के लिए ट्रांजिशन बनानी पड़ेगी, तो Q2 पे हमें ट्रांजिशन बनाना पड़ेगा ए और बी के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बी का सेल्फ लूप आ जाएगा। ठीक है, अब हमें Q2 पे ए का ट्रांजिशन बनाना पड़ेगा। तो क्या अगर हम यहाँ पे Q2 पे ए का ट्रांजिशन बनाएंगे तो क्या वो सही होगा? वो आंसर हमारा सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है ए की पावर एन बी की पावर एम है। ठीक है, इस Q2 पे ए नहीं आ सकता। ठीक है, Q2 पे लास्ट स्ट्रिंग क्या होगी? बी। अब लेकिन Q2 के बाद अगर ए आना चाहे तो हम क्या करेंगे? तो आप उसको डेड स्टेट पे भेज दीजिए। तो उसको हम Q2 से अगर ए आएगा इसके बाद तो उसको हम डेड स्टेट पे भेज देंगे। अब भाई जब एक बार डेड स्टेट पे चली गई वो स्ट्रिंग, तो चाहे ए आए या बी आए उसका सेल्फ लूप हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल बन जाएगा किसके लिए? ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन कॉमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें, फाइंड आउट अगर हमें करना हो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इज 4 और नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स कितने हैं? 1, दैट इज Q2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अलग अलग पैटर्न्स थे। जिस तरह से हम सबसे पहले बात की ए की पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरे वाले केस में ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन कॉमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ भी पैटर्न सेम है, ए की पावर एन बी की पावर एम, लेकिन हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1। तो इन तीनों केस के लिए हम डीएफए किस तरह से ड्रॉ करेंगे ये मुझे इस वीडियो में बताना था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डीएफए से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू।